परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य हो धन्य। समझ सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। महाराज का ब्रह्मचारी का समाज चल रहा है, उसका भाग आज छठा भाग लेने जा रहे हैं और 48 नंबर साखी से आज छठा भाग लेने जा रहे हैं। समझ सभी राम सने भाई बहन महाराज का ज्ञान ध्यान पूर्वक सुनिए, ग्रहण करिए और सिमरन करिए। महाराज क्या समझाना चाहते हैं ब्रह्मचारी को कि भाई वेद 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 तम कहो ब्रह्मचारी, कौन वेद लगे पहुँच तुम्हारी। वेदल वेद वेद सोई, छुचम वेद न्यारा कहूँ तोई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ब्रह्मचारी से पूछा कि तुम वेद वेद बार बार कहते हो, तुम्हारी किस वेद तक पहुँचे ये बताओ। तुम जो वेद भेद लवेद कह रहे हो, इससे मैं जो सूक्ष्म वेद बता रहा हूँ वो न्यारा है, ये समझो। चार वेद पंडित गावे, आत्म धर्म बाय सो कावे। मंत्राधिकता मेरी होई, करामातवा में कहूँ तोई। चार वेद पंडित गाते हैं, आत्मा का धर्म वायु यानी श्वास है ऐसा बताते हैं, और उसकी साधना करने लगाते हैं, वो प्रकृति में श्वासा चढ़ाने को बताते हैं। या कुछ पंडित वेदों में ही मंत्राधिक व ऋचा की साधना करने लगाते हैं। इन साधनाओं से करामात जागृत करने लगाते हैं। ए दाऊल वेद उड़ाया, करामात इद की कहाँ बाया। एक जैन धर्म सुबांधो आवे, काचे कल से वेद बुलावे। वेद व भेद दोनों की करामात या पराक्रम लभेद से उड़ा दिया तो वेद की करामात अधिक प्राप्ति कहाँ रही। उसका एक दृष्टांत आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ब्रह्मचारी को दिया कि एक बार जैन धर्म वाले का वैदिक पंडित तथा भेद के योगी से वाद विवाद हुआ। तब जैन धर्मी ने एक कच्चा कलश बनाया और उस कलश से वेद उच्चारण करवाया। ने अंचर कलशे अबाणी, शिव धर्म झूठ जैन सत प्राणी। जहाँ शंकराचार्य वहाँ चले आया, गदे पूंद मुख वेद बुलाया। वह कलश जैन धर्म सत्य है और शिव धर्म झूठा ऐसे कहने लगा। चलते चलते जैन साधु वाद विवाद के लिए शंकराचार्य के पास चलाया और शंकराचार्य ने गद्दे की पूंद से वेद की करामात करके उस कलश का आवाज जैन धर्म सत्य है और शिव धर्म झूठा है यह बंद करने का प्रयास किया, परंतु वेद की करामात का जोर लगा नहीं। तो भी कलच कहे आबाणी,
जैन धर्म साचो सुन प्राणी। तब शंकराचार्य मंत्र संभाया, तो भी कलच हटे नहीं पाया। गधे की पूंछ से उच्चारण करने पर ही कलश का जैन धर्म सत्य है और शिव धर्म झूठा है, ये वाणी बोलना बंद हुई नहीं। शंकराचार्य ने भारी से भारी वेद के मंत्रों का गद्दे के पूंछ से उच्चारण करवाया, फिर भी कलश से जैन धर्म सत्य और शिव धर्म झूठा, ये वाणी बोलने हटा नहीं। जब लबेद संभाल्यो आणी, तब चुप कलश न बोले वाणी। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, भेद लबेद क्यों विद न्यारी। फिर बाद में महाराज फरमाते कि भाई शंकराचार्य ने गद्दे के पूंछ से वेद के मंत्रों की करामात छोड़कर अपने मुख से लबेद का उच्चारण किया, तब वह कलश चुपचाप रह गया। वह कलश से जैन धर्म सत्य और शिव धर्म झूठा, ये वाणी बोलना बंद कर दिया। इस प्रकार वेद की करामात से व भेद के योग से और लबेद की करामात पराक्रमी है, ये सिद्ध हुआ। जिस प्रकार वेद भेद लबेद इनका पराक्रम न्यारा न्यारा है, उसी प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी को कह रहे हैं कि छुचम वेद का पराक्रम इन सबसे न्यारा है। अब छुचम वेद वेद यूं होई, श्रोत ज्ञान बिन लके न कोई। कहा ग्रज सरे नहीं कोई, मत ज्ञान अंध सुन होई। छुचम वेद इस प्रकार सबसे प्रतापी है, इसके सिवा आवागमन से निकालने की गरज पूर्ण नहीं होती। इस वेद भेद लबेद व छुचम वेद के पराक्रम को सत ज्ञानी होगा, यानी ज्ञान से न्याय से समझने वाला होगा, वही समझेगा। दूजा मृत ज्ञानी जो ज्ञान के न्याय से समझने में अंधा रहता है, वह नहीं समझेगा। छुचम वेद वशिष्ठ मुनि पायो, विश्वामित्र वेव संभायो। इनके अड़ी पड़ी जब बाई, चूको न्यावशेष पे जाई। जब सूक्ष्म वेद त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि ने पाया था, उस वशिष्ठ ने विश्वामित्र ने सूक्ष्म वेद का भेद धारण किया। इन वशिष्ठ व विश्वामित्र की अब अड़ी पड़ी जब शेष के पास जाकर विश्वामित्र ने न्याय करवाया। हायो वेद जप तप सारो, जीत्यो छुचम नाव विचारो। व्यास वेद क्रिया सब गाई, छुचम वेद नेचे नहीं आई। महाराज फरमाते कि भाई वहां शेष के न्याय गृह में विश्वामित्र के पास 60,000 साल का वेद का जब तब इन सब का पराक्रम हार गया और वशिष्ठ मुनि का एक पल के सूक्ष्म नाम के संगत का पराक्रम जीत गया। और दूजा दाखला वेद व्यास का है। वेद व्यास के पास भी वेदों की क्रियाओं की करामात थी, परंतु सूक्ष्म वेद का प्रताप नहीं था। आपारक उन दिन सुन होई,
उबा व्यास वारे कहूँ तोई, पार गुजरी आवे जावे, चुचम वेद का पारख आवे। ये परीक्षा उस दिन हुई जिस दिन वेद व्यास को गुजरी के साथ यमुना पार करना था। गुजरी छुचम वेद के आधार से बिना नया से यमुना पर धरती के समान आती जाती थी। गुजरी ने वेद व्यास के पास भी यही कला है। ये समझकर यमुना को धरती के समान पार करने को कहा। वेद व्यास ने वेद भेद लभेद के करामात से पार होना चाहा, परंतु पार हो नहीं सका। जब भी गुजरी सेज में धरती पर चलने समान यमुना से चलकर पार हो गई, तब वेद व्यास को और जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि योगियों को छुचम वेद की पारख हुई। छुचम मतलब नहन चन नाम की पारख हुई। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, अब कौन वेद की मत तुम्हारी। बारे बारे तुम वेद बताओ, जहाँ चारा में मोखन पावो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी को कह रहे हैं कि अरे ब्रह्मचारी, बार बार तुम वेद बताते हो, तो तुम्हारे कौन से वेद की पहुँच है। ब्रह्मा ने बनाए हुए 4 वेदों में परम मोक्ष जाने का पराक्रम नहीं है। फिर चारों वेदों का पराक्रम भी तुम पा गए हो तो भी तुम मोक्ष नहीं पाओगे। वेद गाये पूता जन कोई, सो तुम सोज बतावो मोई। वेद साज जन मोक सिदाया, कौन कौन कहिए मुझे भाया। कि ब्रह्मचारी वेद की साधना करके कोई साधु परम मोक्ष में नहीं पहुंचे हैं, ये मुझे खोज कर बताओ। या वेद के परे कोई भेद है, ऐसे भेद की साधना करके परम मोक्ष सिधा रहे हैं, ऐसे कौन कौन साधु है, ये खोज कर मुझे बताओ। बेरल वेद लाय गट माई, कौन कौन नर पूगा जाई। ओ कोई आण वेद मुझ देवे, छुछम वेद सोजी तब लेवे। वेद व भेद के परे के लवेद को घट में प्रगट कराकर कौन कौन साधु परम मोक्ष में सीधा रहे हैं, ये मुझे खोज कर बताओ। जो साधक वेद भेद लवेद से कोई पहुंचा नहीं, वह ये न्याय से खोज कर मुझे बताओगे। वही साधु वेद भेद लवेद के परे का परम मोक्ष का छुचम वेद का स्रोत मेरे अंदर से लेगा और वो धारण करेगा। मोख मिल्यारी आस नाणी, 3 लोक में रहे न प्राणी। दर पाताल स्रोग लग बासा, कहाँ लगे ग्रभ सकल की आशा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी को कह रहे हैं कि काल से मोक्ष पाने की ये निशानी है कि वह मोक्ष में गया हुआ हंस अमरलोक में रहता है। वह स्वर्ग मृत्यु पाताल में नहीं रहता, वह गर्भ में नहीं आता। और जब तक प्राणी मृत्युलोक स्वर्ग लोक पाताल लोक में निवास करता है, तब तक वह गर्भ में आता और काल के दुख में भोगता है। ये समझो महाराज ने। मोख मिल्या की आस नाणी, 3 लोक में रहे न प्राणी। दर पाताल स्रोग लग बासा, तहाँ लग ग्रभ सकल की आशा। कि जब तक वो व्यक्ति स्वर्ग मृत्यु पाताल में रहता है, तब तक वो आएगा जाएगा, और इनसे परे हो गया परमात्मा के देश में
चला गया 10वें द्वार खोलकर, तो आवागमन से महाराज के मुक्त हो जाएगा। जुग में मिले किसी विद आणी, अनंत कला दिखलावे जानी। वे नर मोकन पूता बाई, देवलोक में बैठा जाई। महाराज फरमाते कि भाई जिन वेद कर्मियों को, योगियों को मोक्ष में गए ऐसा तुम समझते हो, तो वे धाम पधारे हुए योगी संसार में आकर लोगों को यहाँ कैसे मिलते हैं, तथा जगत में माया के अनंत परिचय चमत्कार की कला संसारी लोगों को कैसे दिखाते हैं। इसका अर्थ समझो कि वे परम मोक्ष में पहुंचे ही नहीं, वे देवता के लोक में ही बैठे हैं, ये ज्ञान से समझो। बड़रिस्मा गंधहर चंद्राई, पांडव 5 सकल जुग माई। सुन अमरीश भगत आकीनी, 4 मुक्त बेकूटालीनी। के बलि राजा, रुक्मागंध, हरिश्चंद्र, अम्बरीश राजा, 5 पांडव से सभी माया के जगत में ही है। बलि राजा पाताल में पहुंचा तो रुक्मागंध, हरिश्चंद्र तथा 5 पांडव स्वर्गादिक में पहुंचे हैं। अम्बरीश राजा व नव विद्या भक्ति की ओर बेकूट की 4 मुक्तियां, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य तथा सारू प्राप्त की है उन्होंने। यूं नवदा भगत करे जन होई, ब्रह्म मोक पहुँता नहीं कोई। ऋष द्रम साज कर बाई, देवलोक में पहुँता जाई। इस प्रकार नव विद्या भक्ति करके कोई बैकुंठ तक पहुँचे तो ऋषि धर्म साध कर कोई देव लोक में पहुँचे। इसी प्रकार सभी माया के जगत में ही रहे, माया के जगत के परे परम मोक्ष के पद में कोई नहीं पहुँचे। महाराज भांति भांति से ब्रह्मचारी को समझा रहे कि देख ले भाई, ये यहाँ पर रहते हैं तो स्वर्ग में जाते, वो है तो उधर जाते। हर एक एक चीज का भांति भांति से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं कि देख ब्रह्मचारी, समझ ले, विचार कर ले भाई। देखिए जो अभी तक स्वर्ग में है, मृत्यु पाताल में है, मृत्यु लोक में है, पाताल में है, स्वर्ग में है, जब तक ये इनमें है तब तक वो आवागमन में आएंगे जाएंगे, और इनसे परे सस्वरूप साहब का भेद धारण कर लिया, राम जी महाराज की भक्ति को धारण कर ली, तो महाराज के परमात्मा के देश में, सस्वरूप साहब के देश में चला जाएगा हंसात्मा। आगे महाराज सदगुरु जी महाराज क्या फरमा रहे हैं। तप ही मोखन पूछे कोई, इदक जोर तो इंदर होई। मेरा वचन न मानो भाई, तो भागवत में सुन लो जाई। देखो महाराज कितनी गहरी बात फरमा रहे हैं कि तपस्या करके कोई भी मोक्ष में नहीं पहुंचता। तपस्या करने वाला कड़क से कड़क तपस्या करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र बन जाएगा। तुम मेरे कहने पे विश्वास नहीं आता तो भागवत में जाकर सुन लो। महाराज की मेरी बात भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तो भागवत में क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या भी कर लेगा, बलि इस राम नाम को भी बलि राम 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 जो लोग रटते ना, वो भी माया का गुण है भाई। सस्वरूपी राम तो नहंच निज नाम के विधि से बराबर आते जाते श्वासों में भेद से रटा जाता, तब परम मोक्ष के द्वार खुलते हैं। बाकी तो बोलिए कि उस शब्द से भी प्रीत हो जाए
तो भी बेकुट तक तो वो ही जाते हैं, सबद तक वो इंद्र पदवी पाया। प्रहलाद जी ने नाम को रटा, नाम का विश्वास कर लिया, राम नाम के नाम का, तो वो देवलोक में गए, इंद्र पदवी पाई। तभी तो बड़े बड़े कृष्ण भी कहते हैं कि भाई, कृष्ण जी भी कहते हैं कि भाई 14 बार इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो कृष्ण बतायो। 14 बार इंद्र पदवी पाकर वो मकोड़ा बना, मतलब चींटी बन गई। लग 84 भुगत रहा है, 14 बार इंद्र पद पाकर भी महाराज के वो इतने बड़े युद्ध में महाभारत चल रही थी। तब अर्जुन ने कहा, देव इतने बड़ा युद्ध चल रहा है और आप इतने से छोटे से इस मकोड़े की तरफ देख रहे हो कि वही कुछ चीज अलग है। क्यों? देवताओं को मालूम चल जाता है कि भाई 14 बार इंद्र पद पाकर भी ये मकोड़ा बना है। और कलयुग का धर्म तो इतना, महाराज ने एक नाम में पराक्रम बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर कर उतरो पार। राम सुमिरन करके इस भवसागर की गाड़ी से अपन पार उतर सकते हैं, बाकी कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। राम नाम सतरूपी परमात्मा में, राम नाम से ही अपन इस भवसागर की गाड़ी से पार उतर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा उपाय है ही नहीं महाराज के, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सतरूपी राम नाम से ही अपन इस संसार रूपी गाड़ी से पार हो सकते हैं, बाकी महाराज की संसार से पार उतरना बहुत मुश्किल है। जब तक सूरवीरता धारण होती नहीं, जब तक महाराज के शरण में बराबर वो जीव रहता नहीं, प्रीत भाव से लगता नहीं, तब तक महाराज आदि सदगुरु जी महाराज फरमाते कि वो हंस आत्मा उद्देश में पहुंचता नहीं। देखो कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, इस काया को कितना कष्ट देते हैं, तप लगाते हैं, आग जलाते हैं, इधर बैठते उधर बैठते, धूप में बैठते, सर्दी में बर्फ में जाकर बैठते। महाराज के इस काया को कष्ट देकर क्या मिलेगा, और ऊपर से कर्म बंधेंगे। इसलिए महाराज के बराबर वेद से सेज में घर बैठकर राम सुमिरन करो, इसी में ही फायदा, और इसी में राम जी महाराज खुश है, और इसी में ही उसका आत्मा का उद्धार होगा। बाकी महाराज के कहीं उद्धार होने का 0% भी चांस नहीं है भाई। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि नास केत यान बताया, सबरिक धर्मपुरी में भाया, जोगी सकल जोग के माई, देवलोक में कबू अन जाई। के नासिकेत ने सदे जाकर यमपुरी देखी, और यहाँ आकर पिता उगालक को बताया कि सभी ऋषि धर्मराय के सभी धर्मपुरी में बैठे हुए हैं। ये नासिकेत की बात भागवत में आई, और कुछ योगी तो संसार में ही रहते हैं, ये योगी देवलोक में भी कभी नहीं पहुंचते। जिनको वेद कहूँ तुझ लाई, दे धर्म मिले जगत के माई, ए ब्रह्म मोख किम मिलिया जाई, सो तुम भेद कहो मुझे आई। ये योगी संसार में रहते हैं, इसका भेद मैं तुम्हें लाकर बताता हूँ। ये सभी मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गोपीचंद भरतरी आदि योगी ये देह धारण करके अभी भी संसार के लोगों को जगत में मिलते हैं। ये सभी योगी मोक्ष में गए होते तो संसार में नहीं रहते, और संसार के लोगों को जगत में नहीं मिलते थे। जब ये संसार के लोगों को मिलते हैं तो मोक्ष में गए ये कैसे मानते हो, इसका मुझे भेद बताओ। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, मोख मिले वा भगति निहारी, मोख गयो नहीं आवे कोई, तीन लोक में नकलन कोई। धन्य हो, धन्य हो। महाराज कितनी बड़ी बात फरमा रहे हैं
के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, मोख मिले वा भगति निहारी, मोक गयो नहीं आवे कोई, तीन लोक में नकल नहीं होई। तो अब कैसे कह सकते हैं संत हर जन्म में आते हैं, जो वो सता आती है। महाराज खुद कह रहे ना कि सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, मोक मिले वा भगति निहारी, मोक गयो नहीं आवे कोई, तीन लोक में नकल न कोई। कितनी बड़ी बात आदि सदगुरु जी महाराज से रूप में फरमा रहे हैं कि आदि सदगुरु जी महाराज फरमाते कि भाई ब्रह्मचारी से कहते हैं कि जिस व्यक्ति से मोक्ष मिलता वो भक्ति न्यारी है, सतस्वरूप साहिब की सबसे न्यारी है, सीधी सड़क है, कोई भ्रम नहीं है, सीधा मार्ग है, न कोई प्रकार का बीच में कोई तप नहीं, पूजा नहीं, तीर्थ नहीं, भेंट नहीं, साधन नहीं, कुछ नहीं है, सीधा मार्ग है सतस्वरूप साहिब के देश में जाने का, परमात्मा के देश में जाने का सीधा रास्ता बताया है महाराज ने, नहीं बताया। लोग तो कहते भाई तप करो, फलाना करो, वो करो, तीर्थ करो, पूजा करो, दान करो, व्रत करो, वास करो, रोजा करो, ये सब माया की बातें हैं भाई। महाराज के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, मोक मिले वा भगति निहारी, मोक गयो नहीं आवे कोई, तीन लोक में नकल न होई। कि उस भक्ति से हंस परम मोक्ष जाता है। जो सतस्वरूप साहिब की अलग भक्ति है उसको रटता है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो उस भक्ति से हंस परम मोक्ष में जाता है। वह मृत्यु, स्वर्ग, पाताल इन तीन लोकों में नकल के रूप में भी नहीं रहता, तो असल में देह से कैसे रहेगा। महाराज की नकल भी नहीं रहती उन संतों की। कोई पार ब्रह्म को देखे बाई, तुम तो मोक मिलियो आवे जुग माई, मोक मिलन बोराहन होई, बहुत कहे जागम ना कोई। या महाराज देखो गहरी बात बताने जा रहे हैं आदि सदगुरु जी महाराज। ध्यान लगा के महाराज का ज्ञान एक एक शब्द पे महाराज बड़ा विचार कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। महाराज क्या फरमाते हैं कि कोई पार ब्रह्म को देखे बाई, तो मोख मिलियो आवे जुग माई, मोख मिलन बोरान होई, बहुत कहे जागम ना कोई। कि जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये तत्व माया की आंखों से देखते हैं, ऐसा सतस्वरूप पार ब्रह्म तत्व को किसी ने भी माया की आंखों से देखा है क्या? अगर सतस्वरूप पार ब्रह्म को माया के चक्षु से देखा है तो समझना कि मोक्ष में यानी सतस्वरूप पार ब्रह्म में पहुंचे हुए संत जगत में लौट कर आते हैं। जबकि मछिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गोपीचंद भरतरी आदि योगी माया के तीन लोगों में दिखते हैं। इसका अर्थ यह है योगी मोक्ष में गए ही नहीं। सतस्वरूप पार ब्रह्म को आज तक भी माया की आंखों से किसी ने देखा नहीं। इसका अर्थ सतस्वरूप पार ब्रह्म में पहुंचे हुए संत तीन लोक में आते नहीं हैं और मोक्ष में जाने के बहुत से रास्ते हैं। ऐसा कोई कहता है तो समझो ऐसा बहुत से रास्ते बताने वाले को मोक्ष पद क्या है इसका ज्ञान ही नहीं समझा। कहते ना मोक्ष में जाने के खूब रास्ते हैं, मोक्ष में जाने का एक ही रास्ता है, राम सुमिरन कर कर कंठ कवल से गाड़ी को स्टार्ट करके 10वें द्वार से निकल जाना। ये ही मोक्ष का रास्ता है। शुरू होता कंठ कवल से और एंड होता है 10वें द्वार पर।
यहाँ पर महाराज की यात्रा रहती है। उस यात्रा में जिन जिन महापुरुषों को क्या क्या अनुभव होते हैं वो बताकर संसार में वो जाते हैं। कि और कहते हैं कि भाई मोक्ष के खूब रास्ते हैं, कि पुण्य करो मोक्ष मिलेगा, और करो जब करो तब करो मोक्ष मिलेगा। अरे इनसे मोक्ष कैसे मिलेगा भाई? गिगन चंडल को पवन नियारा, यू मोक मिलन को एक विचारा। चौदी से उड़िया गेण नहीं जावे, यूं बोत पंत में मौकन पावे। के पंछी को गगन में चढ़ने के लिए गगन वाली पवन कला न्यारी रहती है। वो पंछी गगन में सिर्फ उसी एक कला से सीधा गगन में चढ़ जाता है। इसी प्रकार मोक्ष मिलने की कला न्यारी रहती है। वो सिर्फ एक प्रकार की ही कला रहती है, अनेक प्रकार की कला नहीं रहती। चारों दिशा में उड़ने की पदंत में पंछी गगन में नहीं पहुंचता। इसी प्रकार माया के अनेकों पंथ के आधार से हंस मोक्ष में नहीं जाता, परम मोक्ष को नहीं सीधाता। देखो आदि सदगुरु जी महाराज कितनी सेज में अपन को बात समझा रहे हैं कि भाई जैसे कोई पंछी गगन में चढ़ता है तो उसकी पवन कला न्यारी रहती है, और वो पंछी गगन में सिर्फ उसी एक कला से सीधा गगन में चढ़ सकता है। इसी प्रकार मोक्ष मिलने की कला न्यारी रहती है। वो सिर्फ एक प्रकार की ही कला रहती है, अनेक प्रकार की कला नहीं रहती। चारों दिशा में उड़ने की पदवंत में पंछी गगन में नहीं पहुंचता। इसी प्रकार माया के अनेकों पंथ के आधार से हंस मोक्ष परम मोक्ष में नहीं जा पहुंचता। आगे आदि सदगुरु जी महाराज क्या फरमाते हैं? बहुत पंथ एकी होई, मोह क पंथ या में नहीं कोई। बहुत पंथ तज एक संभावे, सो भी मोह कबो नहीं जावे। के माया के बहुत से पंथ है, वे सभी पंथ एक ही है, उससे हद बेस तक ही पहुंचते हैं। आता अगम में पहुंचने वाला मोक्ष पंथ इन माया के बहुत से पंथ में नहीं है। वो पंथ इन सभी माया के पंथ से निराला है। कोई साधु माया का एकमात्र पंथ धारण करता है और से सभी माया के पंथ त्यागता है, तो भी वह साधु मोक्ष में नहीं पहुंचता। ये बात आदि सदगुरु जी महाराज सभी राम स्नेही भाई बहनों को समझा रहे हैं कि या तो बोते माया सुस्याई, मोह क पंथ न्यारो सुन बाई। मोह क पंथ थेटी सुन्यारा, ज्यों पंछी की उड़न विचारो। के इन दूसरे सभी पंथों ने पूरा माया का ही आसरा लिया। माया की पहुंच हद बेहद तक की है, हद बेहद के परे के अगम देश की नहीं। मोक्ष पंथ अगम देश पहुंचाता है। इस प्रकार मोक्ष पंथ माया के पंथ से न्यारा है। जैसे अनंत पंछी की गगन में चढ़ने की कला थेर से ही न्यारी है, उसी प्रकार मोक्ष पंथ में मोक्ष में पहुंचाने की कला थेर से ही न्यारी है। तीरण उड़न सकल अनलाई, आडी उड़ड़ जूट सब बाई। बहुत पंथ पग का होई, जहाँ पीपल वेद के सोई। कि जैसे पंछी को गगन चढ़ाना है, वह पंछी तिरछी उड़ान की कला से गगन नहीं पहुंच सकता। तिरछी उड़ान पंछी को गगन पहुंचने के लिए फेरा है, मतलब बेकाम है। आडी उड़ान भी गगन पहुंचाने के लिए झूठी पद्धति है। आडी
उड़ान के आधार से पंछी कभी भी गगन नहीं पहुंच सकता। चींटियों के समान जमीन पर बहुत से पंख उड़ने के भी नहीं रहते, सिर्फ पैरों से चलकर जमीन पर ही रहने के रहते हैं, मतलब माया में ही रहने के रहते हैं, गगन में पहुंचने के नहीं रहते, यानी मोक्ष में जाने के नहीं रहते। कि ज्यों चीटी गेण कोण विद जावे, मोकरा बिन परान पावे। बेद बेद में पावे उपाई, भेद लगनीट कर जाई। कि जैसे चींटी जमीन पर ही चलती है, उसे पढ़ नहीं रहते, इसलिए वो गगन में पहुंच नहीं सकती। उसी प्रकार वेद की विद्या माया में ही पहुंचने की रहती है, उसमें मोक्ष जाने की नहीं रहती। वेद के भेद से सभी उपाय चींटी के पैर से जमीन पर चलने के समान हैं, और पैरों से चलने वाले पैरों के उपाय से साधु भेद तक मुश्किल से पहुंचते हैं, वे अगम देश कभी नहीं पहुंचते। कि ज्यों चींटी ब्रच नीट चढ़ जावे, अगम देश अगम गेण कू कहो किम पावे। यूं वो पंत झूठ है भाई, बिन पाका को गेण न जाई। कि जैसे चींटी पैरों के आधार से जमीन पर चलती अधिक से अधिक पेड़ पर मुश्किल से चढ़ जाती, पर न होने के कारण पेड़ छोड़कर गगन में कभी नहीं जाती। इस प्रकार माया के सभी पंथ हद यानी 3 लोक 14 भवन तक पहुँचते, ज़्यादा से ज़्यादा बेहद यानी होर्ण काल तक पहुँचते, होर्ण काल के परे अगम में नहीं पहुँचते। इस प्रकार वेद भेद के बहुत से पंथ हैं, परंतु वे सभी पंथ अगम देश जाने के लिए झूठे आधार है। जैसे बिना पंखों से चींटी गगन नहीं जाती, उसी प्रकार हंस बिना कुदरत कला से अगम देश नहीं जाता। बिना राम सुमिरन, बिना नहन चंद्र नाम के भेद बिना उस देश में महाराज आदि सदगुरु जी महाराज फरमाना चाहते हैं, नहन चंद्र नाम के बिना, नहन चरकल के बिना उस देश में हंस आत्मा परम मोक्ष को नहीं जाती है। के पांक उपाय कहो नहीं पावे, बिना लबेद पाक नहीं आवे। सो जा बेद बेद को पाया, भेद माय को लबेद उपाया। कुछ चींटियाँ जमीन पर पैरों से चलती है, तो कुछ चींटियों को पंख आते तो वे थोड़ी दूर तक हवा में उड़ती है, उसके आगे नहीं उड़ पाती। इस कारण वे चींटियाँ गगन में नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार वेद के उपायों से वेद का साधक माया के परे अगम नहीं पहुंच पाता। कुछ साधु वेद में से वो भेद में से लबेद खोजते हैं, उनकी स्थिति जमीन पर पैरों से चलने वाली चींटियों से न्यारी होकर पंख से उड़ने वाली चींटी के समान होती है। जैसे चींटी को उड़ने वाला पंख की प्राप्ति हुई तो वे भी जमीन से कुछ दूर तक उड़ सकती, गगन नहीं पहुंचती। इसी प्रकार लबेद प्राप्त किया हुआ संत भी मोक्ष के अगम पद में नहीं पहुंच पाता, माया का ऊंचा पद प्राप्त करता और माया में ही रहता। के पण छूचम बेदया में नहीं कोई, या लबेद बेद पत होई। के सुकराम सुनो ब्रह्मचारी, कौन बेद लगे मत तुम्हारी। कि आदि सदगुरु जी महाराज ने ब्रह्मचारी को पूछा कि तुमने 4 वेद भेद तथा लबेद इनमें से किसका पराक्रम प्राप्त किया, ये बताओ। अगम देश में पहुंचाने वाली छुचम वेद की कुदरत कला वेद भेद लबेद में नहीं है। इस कारण वेद भेद लबेद में छुचम वेद का अगम देश में पहुंचाने का पराक्रम नहीं है। अब विठल राव की चौपाई में महाराज फरमा रहे हैं, वही ब्रह्मचारी।
विठल रावे अब बूझो आई, कृपा कर दो वेद बताई। ए चारों किण किण ने किया, पहली मान वेद किण लिया। के परंतु बीच में ही विठल राव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी से बोला कि आप जो चार वेद भेद लभेद व छुचम वेद बताते हो, उन चारों वेद भेद लभेद को किसने बनाया और वह सर्वप्रथम किसने मान के भेद लिया, इसका कृपा करके मुझे भेद बताओ। तब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद शीस श्रवणा लिया। उन उपदेश व्यास ने गाया, इस विद भेद जग में आया। कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने विठल राव को कहा, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऐसे चार वेद ब्रह्मा ने बनाए और सर्वप्रथम ब्रह्मा ने नारद ने सुना व सीखा और नारद ने वेद व्यास को वेदों का उपदेश दिया और वेद व्यास ने नारद से सीखकर संसार में वेद का प्रचार किया। इस प्रकार वेद संसार में आए। वेद कैसे फैला वो महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब ने सबको फरमा रहे कि भाई ब्रह्मचारी ने पूछा कि भाई कि विठल राव अब बूझो आई, कृपा कर दो वेद बताई। ए चारों किण किण ने किया, पहली मान वेद किण लिया। फिर वापिस महाराज फरमाए कि चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद शीस श्रवणा लिया। उन उपदेश व्यास ने गाया, इस विद भेद जग में आया। तब महाराज ने विठल राव को कहा कि भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऐसे चार वेद ब्रह्मा ने बनाए। ब्रह्मा ने कौन से वेद बनाए, उनका क्या नाम बताया महाराज ने? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ऐसे चार वेद ब्रह्मा ने बनाया। और सर्वप्रथम ब्रह्मा से नारद ने सुना व सीखा और नारद ने वेद व्यास को वेदों का उपदेश दिया और वेद व्यास ने नारद से सीखकर संसार में वेद का प्रचार किया। इस प्रकार वेद संसार में आए। महाराज की कृपा से ये ब्रह्मचारी का आज छठा भाग अपने लिया। अगर कहीं बोलने में त्रुटि रही तो मुझे माफ़ कीजिएगा। महाराज का ज्ञान है, सतस्वरूप साहिब का ज्ञान है, आदि सदगुरु जी महाराज का अणबे परवाना है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। समझ सभी राम सनई भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। आगे हरजस का कार्य शुरू करते हैं। रामी बैसा से पूछते हैं आज का हरजस रामी बैसा कौन लेंगे? राम राम सा, बारंबार प्रणाम करूं सा। हाँ, आज का अर्जस कान्हा राम जी लेंगे और आज की जो साकी लेनी है साकी हमारे गेवराम जी पटेल साहब लेंगे। ठीक है। और आज की जो सत्संगत है हमारे कन्हैयालाल जी मुंदड़ा, जो हमारे मनीषा जी भूतड़ा, वो पुष्पा जी भूतड़ा के पिताजी थे, उनकी आज पुण्यतिथि है, उनके उपलक्ष्य में रही और उनके उपलक्ष्य में आज हमारे सीता जी एक मंगल भी लेंगे। ठीक है। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। प्रणाम साहब। मैं अब कान्हा राम जी जूटा से निवेदन करूंगा। कान्हा राम जी भाई साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? राम साहब, प्रणाम गुरु साहब। राम राम साहब, आपको भी प्रणाम। लीजिएगा, हरजस शुरू कीजिएगा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।
परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो कालनपुर गुरुधाम ने बारंबार दंडोत प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम सा प्रणाम सा। वेचन जुग को तारसी हो चारे अण बे परवाना हाथ साधु वेचन जुग को तारसी जाको दुओ दियो हरे आप वेचन तारे जीव साधु माई वेचन तारे जीव दिन रात दिवस हर गावो परतन मिलसी पीवे दिन रात दिवस हर गावो परतन मिलसी पीवे जन जुग को तारसी हो चारे अण बे परवाना हाथ साधु बेजन जुग को तारसी हो फल सो मिले पदवी सो पावे कर्म न छोटे कोय फल सो मिले पदवी सो पावे कर्म न छोटे कोई साधु भाई कर्म न छोटे कोई दुआ भी ना साध बो जुग में जा संग मुक्ति न होय दुआ भी ना साध बो जुग में जा संग मुक्ति न होय वे जन जुग को तारसी हो जारे अण में पर पाना हाथ साधु वे जन जुग को तारसी हो